अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 29 जमादियुल अव्वल 1443 हिजरी। आज इतवार का दिन है, जनवरी की 2 तारीख 2022। इंशाल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह आले इमरान आयत नंबर 104 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलतकुम मिनकुम, और चाहिए कि तुम में से हो, उम्मतुन, एक उम्मत, एक जमात, यदऊना इलल खैरी, बुलाते हो खैर की तरफ, भलाई की तरफ, व यामुरूना बिल मारूफी, और हुक्म करते हो अच्छे कामों का, मारूफ का, व यनहौना अनिल मुनकरी, और वो रोकते हो मुनकर से यानी बुराई से। व उलाइका, और यही लोग हैं, हुमुल मुफलिहून, जो कि कामयाब होने वाले हैं। यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम में से, यानी तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए, एक ऐसा गिरोह होना चाहिए जो कि लोगों को भलाई की तरफ बुलाए और नेकी का हुक्म करे और बुराई से रोकते रहे, और ये कि जो सो यही लोग जो सो फलाह पाने वाले, कामयाब होने वाले। तो क्या पता चला, मुसलमानों को अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो जो सो इस नेकी के काम में आगे बढ़ें, और उनके अंदर से कुछ लोग ऐसे निकलें, अगर पूरे के पूरे नहीं भी हो सकते तो चंद लोग तो ऐसे हों, एक जमात, एक अच्छी खासी एक तादाद ऐसी हो जो लोग जो सो लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हों और नेकी का हुक्म करते हों और बुराई से रोकते हों, और यही लोग दर हकीकत में कामयाब होने वाले। तो अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, कामयाबी कौन सी है? दुनिया की कामयाबी नहीं है, आखिरत की कामयाबी। हो सकता है दुनिया में भी कामयाब हो, लेकिन दुनिया में कामयाब हो ना हो, लेकिन हकीकी कामयाबी वो है जो आखिरत की कामयाबी है, और जो अल्लाह ताला यहाँ पर जो कह रहे हैं वो हकीकत में आखिरत की कामयाबी ही है। तो अगर हम आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो हमको ये 3 काम करना पड़ेगा। सबसे पहले लोगों को जो सो भलाई की तरफ बुलाना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। ये काम करेंगे तो दर हकीकत में यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले। वला तकूनु, और ना हो जाओ कल लजीना तफर्रकू, उन लोगों के जैसे जो कि तफर्रुख किए, जिन्होंने इख्तिलाफ किया, वख्तलफू, और उन्होंने इख्तिलाफ किया, फी बाद मिन बादी, इसके बाद के मा जाअतहुमुल बय्यिनातु, कि उनके पास वाज़ेह अहकामात आ चुके। यानी उन लोगों के जैसे ना हो जाओ जिन्होंने इख्तिलाफ किया और आपस में जो से तफरीक कर लिए, इसके बाद कि उनके पास वाज़े अहकाम आ चुके थे। व उलाइका, और यही लोग हैं, लहुम, उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम, बड़ा अज़ाब है, यानी बहुत बड़ा अज़ाब उनके लिए है। तो पता क्या चला, अल्लाह ताला जो सो एक तरफ जो सो नेकियों का काम करने का हुक्म दे रहे हैं, दूसरी तरफ करें कि उन लोगों के जैसे मत हो जाओ जिन्होंने तफर्रुक़ा किया, इख्तिलाफ किया, इसके बाद कि उनके पास वाज़े दलाइल आ चुके थे, और इनके लिए बड़ा अज़ाब है। ये कौन है? ख़ास तौर पे ये अहले किताब में से यहूद और नसारा है, जिनके पास जो सो सारे दलाइल आने के बाद भी उन लोगों ने आपस में फूट भी डाल लिया, आपस में इख्तिलाफ किए और बाहम जो सो झगड़ते रहे। तो इस तरीके से मत हो जाओ। तो मुसलमानों को अल्लाह ताला ताकीद कर रहे हैं, डरा रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो खबरदार, तुम वैसे नहीं बन जाना, आपस में जो सो तफर्रुक़ा करके आपस में गिरोहबंदियां कर लेते हुए और जमात बंदियां करते हुए, और ये इसके यानी हक आने के बाद भी, दलील आने के बाद भी फिर इख्तिलाफ करना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऐसे लोगों को क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए बड़ा अजाब है। तो अंदाजा करें कि जो ईमान भी लाएं, सब कुछ करें, लेकिन अगर आपस में इख्तिलाफ करें, आपस में फूट डालें, तो फिर अल्लाह ताला उनको अजाब देगा, और बहुत बड़ा अजाब देगा। यौमा, जिस दिन, तब यज़्ज़ु उजूहुम, सफ़ेद होंगे बास चेहरे, व तस्वद्दु उजूहुम, और सियाह होंगे, काले होंगे बास चेहरे। फ़अम्मल लज़ीना अस्वद्दत, बस वो लोग जो कि सियाह होंगे, उजूहुहुम, उनके चेहरे, अकफरतुम, क्या तुमने कुफ्र किया, बादा ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान लाने के बाद, फज़ूकुल अज़ाबा, बस तुम चको अजाब, बिमा कुंतुम तकफुरून, इसके सबब जो तुम कुफ्र करते थे। देखिए अब अल्लाह ताला क्या करेंगे, कुछ दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ चेहरे सियाह होंगे। किस दिन? ये क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा, उस दिन की बात है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उस दिन जो सो कुछ लोगों के सफ़ेद चेहरे होंगे, चमकदार होंगे, और कुछ लोगों के स्याह और काले बिल्कुल चेहरे होंगे, उनकी निगाहें नीची होंगी, और जो सो बहुत जो सो परेशान रहेंगे वो। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जिनके चेहरे सियाह होंगे, काले पड़ जाएंगे, उनसे कहा जाएगा कि क्या तुमने कुफ्र किया ईमान लाने के बाद? अगर ऐसा ये
यानी हकीकत यही है। तो अल्लाह ताला उनको कल वहां पर डांटते हुए कहेगा, फरिश्ते उनसे कहेंगे कि क्या तुमने कुफ्र किया था ईमान लाने के बाद, तो बस तुम अजाब चको उसका जो तुम कुफ्र करते थे। तो पता क्या चला, दुनिया में तो ईमान लाए थे, ईमान लाने के बाद फिर जो सो उन्होंने कुफ्र कर लिया था। तो ऐसे लोगों के चेहरे कल क़यामत में स्याह होंगे, काले पड़े हुए होंगे, और उनको फिर जो सो कहा जाएगा कि जो कुफ्र पे थे तुम उसका मजा चखो। तो ये क्या होगा, ईमान लाने के बाद कुफ्र करना मतलब क्या है कि समझ में आ गया, सब कुछ आ गया, उसके बाद या तो फिर ये मुनाफिक होंगे जो जाहिरी तौर पर ईमान लाने का दावा तो कर रहे होंगे, लेकिन दर हकीकत में उनके दिल में ईमान नहीं होगा, या फिर वो लोग जो ईमान ला के मुर्तद हो चुके होंगे, ये सब उसी ज़म्न में आ जाएंगे। और ये कोई अलग कैटेगरी नहीं होगी। हम में से, आप में से कितने ही ऐसे लोग होंगे जो ईमान लाने के बाद फिर जो सो गुनाहों में और कुफ्र में मुब्तला हो जाते हैं, शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। तो उन तमाम के साथ वही मामला होगा कि उनके चेहरे कल सियाह पड़ जाएंगे, काले हो जाएंगे, और उनको डांटा जाएगा कि क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया, तो बस जो सो अब मजाक चखो तुम्हारे कुफ्र का, यानी जो कुछ तुमने कुफ्र किया था उसका मजाक चखो। व अम्मल लजीना अबयज़्ज़त वजूहुहुम, बस वो लोग जिनके सफ़ेद चेहरे होंगे, चमकदार चेहरे होंगे, फ़फ़ी रहमतिल्लाहि, बस वो अल्लाह की रहमत में होंगे, हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हमें उनमें से बना दे। तो अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं कि बस वो लोग जिनके चेहरे जो है सफ़ेद होंगे, चमकदार होंगे, वो तो अल्लाह की रहमत में होंगे और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन तो अल्लाह की रहमत में रहेंगे, फिर उसके बाद उनको जो है जहन्नम में जाना पड़ेगा, नहीं। एक बार जो इंसान जन्नत में चला गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेगा। लेकिन जो इंसान जहन्नम में चला गया, हो सकता है उसमें से कुछ लोग होंगे जो अपनी गुनाहों की, गलतियों की सज़ा पाकर फिर जन्नत में चले जाएं। उनमें से तो जहन्नम में से तो निकलने का तो चांस है, लेकिन वो लोग जो जन्नत में चले गए उनको जन्नत में से कभी दोबारा निकाला नहीं जाएगा, वो हमेशा हमेशा रहेंगे। लेकिन जो जहन्नम में चले गए, अगर उनकी सजा पूरी हो गई तो उन लोगों को जो है फिर जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाला जाएगा। लेकिन क्या हम इस ये सोच करके चलो एक ना एक दिन जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नम का अजाब चखने के लिए तैयार है? हरगिज नहीं। क्योंकि एक लम्हे के लिए भी अगर जहन्नम में डाल दिया जाए तो सारी दुनिया की नेमतें और सब कुछ भूल जाने के लिए काफ़ी हो जाएगा, और इतनी भयानक और इतनी तकलीफें होगी। तो इसीलिए हमको तो कोशिश ये करनी चाहिए, ख्वाहिश ये करनी चाहिए कि हम जहन्नम में जाने से बचे रहें। बिल्कुल जो सो जहन्नम में जाने से पहले ही अपने आमाल इतने अच्छे हो कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला खुद हमको जो हम पर रहम करे और हमारे यानी शिर्क और बिदात और कुफ्र वगैरह से बचे रहो। तो फिर अल्लाह ताला खुद हो सकता है हमारे छोटे मोटे जो गुनाह है उसको माफ़ कर दे, उसको दरगुजर करके सीधे जन्नत में डाल दे। अगर नहीं, तो अगर हम शिर्क और कुफ्र बिदात वगैरह से बचे रहेंगे तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात मिल सकती है और बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह की शफात मिल सकती है, जिसकी वजह से अगर से हमारे गुनाह भी होंगे लेकिन उन गुनाहों का अल्लाह ताला माफ़ कर देगा और सीधा जन्नत में दाखिल कर देगा। तिल का आयातुल्लाही, ये अल्लाह की आयतें हैं, नतलूहा अलैका, हम पढ़ते हैं आपके ऊपर, बिल हक़्क़ी, ठीक ठीक, वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह अल्लाह ताला युरीदु चाहता, जुल्मन लिल आलमीन, जुल्म करना जहान वालों पर। यानी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की ये आयतें हैं जो अल्लाह ताला तुमको पढ़ के सुनाता है, जो पढ़ा तुम्हारे सामने करता है, बिल्कुल ठीक ठीक है। और अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि वो जुल्म करने वाला है जहान वालों पर। यानी ये जो अल्लाह की जो सिफतें हैं कि इंसाफ करेगा, और अल्लाह ने जो जहन्नम को तैयार करके रखा है, इससे हरगिज़ कोई ये ना समझे कि जो सो अल्लाह ताला जुल्म करता है, बल्कि ये भी ऐन इंसाफ ही है। वो इंसाफ इस तरीके से है कि जो लोग दुनिया में गुनाह किए थे, जो दुनिया में शिर्क और कुफ्र करते थे, उनको कल क़यामत में अगर अल्लाह ताला सज़ा ना दे तो फिर वो लोग जो ईमान लाए थे उनके साथ जुल्म होगा। तो लिहाजा जो लोग ईमान लाए थे, अल्लाह से डरते रहे, परहेजगारी करते रहे दुनिया में, तो उनको जो उनके साथ इंसाफ करने का तकाजा ये होगा कि जिन लोगों ने जुल्म ज़्यादती की होगी, जो लोग दुनिया में ईमान नहीं लाए थे, उनको सज़ा दी जाए। तो जिनको सज़ा दी जाएगी वो उनके गुनाहों की सज़ा मिलेगी, और जिनको अल्लाह ताला जो सो जन्नत में दाखिल करेगा, अगरचे कि उनके जो सो नेकियां भी बुनियादी उसूल ज़रूरत होगी, लेकिन नेकियों के अलावा अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा। वलिल्लाही, और अल्लाह ही के लिए, मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ है आसमान और ज़मीन में, व इलल्लाही, और अल्लाह ही की तरफ तुरजउल उमूर, लौटना है तमाम कामों का।
यानी इस तरीके की आयत कितने ही मरतबा हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन काश इस आयत में इतनी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आयत है, इसको हम समझ लें तो बहुत सारा इसमें हमारे मसले हल हो जाएंगे। यानी अल्लाह ही के लिए, अल्लाह की कुदरत में है, अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह ही के जो सो मखलूक है, जो कुछ है आसमान और ज़मीन में, सब कुछ अल्लाह के सिवा जो कुछ है सब कुछ अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है, अल्लाह ही उनका खादिर है, अल्लाह ही उनके ऊपर जो सो उनका मालिक है, उनका राज़िक है, उनका जो सो हर चीज़ का इख्तियार अल्लाह के पास ही है। और जो सो उसी की तरफ, अल्लाह ही के तरफ तो लौट के जाना है तमाम कामों का। जब हम इस आयत को समझ लेंगे तो फिर किसी अल्लाह के अलावा किसी और से मदद नहीं मांगेंगे, किसी और से नहीं डरेंगे, किसी और से उम्मीद नहीं रखेंगे, क्योंकि सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में है, अल्लाह के अख्तियार में सब कुछ है। तो अल्लाह ही से मांगेंगे, फिर अल्लाह ही से डरेंगे, अल्लाह ही से हम उम्मीद लगाएंगे। और ये भी पता रहेगा कि सारे हमारे अमाल, चाहे हम अच्छे अमाल करें चाहे बुरे अमाल करें, सारे के सारे हमारे अमाल सब कुछ जो सो अल्लाह ही की तरफ लौट के जाने वाले हैं। और अल्लाह ताला उन तमाम पर हिसाब लेगा हमसे। गुनाह करें तो उसको सजा देगा, नेकियां जो करें उस पर अजर देगा। कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नासी, निकाले गए हो लोगों के लिए, तामुरून बिल मारूफी, तुम हुक्म करते हो मारूफ का, अच्छे कामों का, व तन्हौना अनिल मुनकरी, और तुम मना करते हो बुराई से, मुनकर से यानी रोकते हो लोगों को बुराई से, व तुमिनूना बिल्लाही, और तुम ईमान ले आते हो अल्लाह पर, वलो आमना अहलुल किताबी, और अगर ईमान ले आते अहले किताब, लकाना खैरन लहुम, तो अलबत्ता बेहतर होता उनके लिए, मिनहुमुल मोमिनूना, उनमें से कुछ तो है जो ईमान वाले हैं, वह अक्सर हुमुल फासिकून, लेकिन अक्सर जो है नाफरमान है। अब यहाँ पर ये आयत में जो अल्लाह ताला जो सो हम मुसलमानों को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है, हमको किस मकसद के लिए निकाला गया है। यानी तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। मतलब क्या है कि तुम्हारा काम और तुम्हारा मिशन जो सो लोगों को इस्लाह करना, लोगों के लिए तुम निकले हो, ना कि तुम अपने लिए। आज मुसलमानों का हाल क्या है जरा देख लें, और अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है मुसलमानों को, ए ईमान वालों, तुम तो जो सो बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन लोग हो, तुमको निकाला गया है लोगों के लिए। यानी लोगों को दीन की तरफ बुलाना, लोगों को नेकी की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना, तुम लोगों को यानी सही रास्ते पे बुलाने के लिए, तुम्हारे इस मिशन के लिए तुमको निकाला गया है। और तुम क्या करते हो, तामुरुना बिल मारूफी, तुम नेकी का हुक्म देते हो, नेकी की तरफ लोगों को बुलाते हो, व तन्हौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हो, बुराई से लोगों को मना करते हो, व तुमिनूना बिल्लाही, और तुम ईमान ले आते हो अल्लाह पर। तो ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए। अब ये तीनों में से अगर एक या कोई भी अगर सिफत नहीं है तो ना हम बेहतरीन उम्मत करार पाएंगे, ना फिर जो सो क्या कहते हैं कि वो जो लोगों के लिए निकाले करार पाएंगे। अब उसके बाद फिर क्या है अल्लाह ताला, तो यहाँ पर जरा रुक के हम देख लें कि अल्लाह ताला हमको जो कह रहे हैं कि ए लोगों, ए ईमान वालों, तुम तो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। अब हमारा हाल क्या है मुसलमानों का आज का, हम लोगों के लिए निकाले गए, मतलब क्या है कि फिर वो स्टैंडर्ड हमारे पास होना चाहिए। एक तो ये कि खुद हम ईमान वाले हो, पक्के और सच्चे ईमान वाले हो। फिर ये है कि जब लोगों को नेकी का हुक्म देना है तो मतलब क्या है, उससे पहले खुद नेकियों पर अमल करने वाले हो। फिर उसी तरीके से जब लोगों को जो सब बुराई से रोकने वाले हैं, इसका मतलब है कि खुद बुराई से रोके हुए होंगे, फिर लोगों को भी बुराई से रोकेंगे। लेकिन आज अफसोस क्या है मुसलमानों के अंदर, जब हम निगाह डाल के देखते हैं तो अक्सरियत का हाल क्या है कि उनका ईमान भी कितना है अल्लाह ही बेहतर जाने। ईमान में कितनी ही कमजोरियां हैं, कितनी ही झोल है, कितने ही जो सो कुफ्र और शिर्क और बिदात के काम हमारे अंदर दाखिल हुए हुए हैं। फिर हम ईमान वाले अपने आप को कैसे कह पाएंगे। फिर उसी तरीके से नेकियों का हुक्म देते हो, यानी नेकी का हुक्म देना तो दूर, खुद हम नेकियों में जो सो, अब में से कितने ही लोग हैं जो नेकियों से कोसों दूर हैं। नमाजें जो सो शायद ही हफ्ते में एक बार पढ़ते हैं, कुछ लोग तो है जो साल में एक बार पढ़ते हैं, कुछ जो सो ईदों को ही पढ़ते हैं नमाज, अल्लाह रहम करे। तो ऐसे जब होंगे तो नेकी का हुक्म कैसे कर पाएंगे हम, जब खुद हम नमाजी ना होंगे, जब हम खुद नेकी करने वाले नहीं होंगे। फिर उसी तरीके से मुनकर से रोकने वाले। आज मुसलमानों का हाल देख लें, कौन सी गुनाह है, कौन सा बुराई है, कौन सा ऐब है जो मुसलमानों के अंदर आज नहीं है। हम क्या कह सकते हैं इन जनरल, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे तो नेक लोग हैं जो महफूज है, लेकिन अक्सरियत जो है, मेजॉरिटी जो है, उनमें से उनके अंदर कोई ऐसा गुनाह हम कह सकते हैं मुसलमान इसमें मुब्तला नहीं है। शायद ही कोई ऐसा गुनाह हो जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि भाई ये कम से कम ये गुनाह तो मुसलमान नहीं करता है।
आज काफिरों में और मुसलमानों में कोई फर्क रह गया? अब जैसे 2 दिन पहले लोगों ने जो सो नया साल मनाया, अब काफिरों के लिए, उनके लिए तो जो सो, जिनके लिए दुनिया ही जन्नत है, वो जन्नत समझकर दुनिया के अंदर जो सो रंग रलियों में लग गए, नाचना कूदना उछलना कूदना पीना खाना सब कुछ किया। लेकिन वहां पर क्या हम मुसलमानों में से पूरे के पूरे मुसलमानों से बचे रहे? अल्लाह रहम करे, शायद ही चंद लोग होंगे, वरना तो देखा देखी कईयों ने, कितने ही मुसलमानों ने उन सारे चीजों में, बल्कि काफिरों से भी ज्यादा कहीं कहीं पे तो जो सो मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए होंगे। तो कहाँ है कि हम बुराई से रुके रहेंगे, फिर उसके बाद तो लोगों को बुराई से रोकेंगे। और अगर हम खुद बुराई से नहीं रुके हुए रहेंगे और लोगों को बुराई से रोकेंगे तो ये भी बहुत बड़ा मसला होगा, खुद हमारे लिए नुकसान होगा। अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि क्या तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो, खुद अपने आप को भूल जाते हो? तो ये भी बहुत बुरी बात है। तो पता क्या चला कि जब हम खुद नेकी पर अमल करेंगे तब जाके हम लोगों को नेकी की तरफ बुला सकते हैं। हम खुद जब बुराई से रुकेंगे तब जाके लोगों को बुराई से रोक सकते हैं। और तो ये सिफतें हमको चाहिए कि हम पैदा करें और हमारे मकसद को समझें। आज मुसलमानों की मुसीबत ये है कि मुसलमानों के अंदर जो भी लोग थोड़े दीनदार है, जो उलमा है, जो खतीब हजरात है, जो खुतबा जुमा का खुतबा देते हैं, जो दीनी तालीम देते हैं, उन लोगों का फुल टाइम उन लोग मसरूफ किस चीज में है? मुसलमान को अच्छा मुसलमान बनाने के चक्कर में। मुसलमानों के अंदर इतनी खाबियां हैं, मुसलमानों के अंदर इतनी बुराइयां हैं, मुसलमान खुद नेकियों से इतने दूर है कि उनको सही मुसलमान बनाने में साले दीन के आलिमों को, सबको, उनको फुल टाइम अपनी पूरी की पूरी कोशिशें मुसलमानों को सही मुसलमान बनाने में लग जा रही है। तो जरा अंदाजा करें कि इस मिशन पे हम कब चल पड़ेंगे जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन कौम हो, बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। तो लोगों को दीन की तरफ बुलाना, लोगों को जो सब बुरा नेकी की तरफ बुलाना, लोगों को जो सब बुराई से रोकना, ये मिशन पर हम कब चल पड़ेंगे? जब मुसलमानों का हाल ये है कि मुसलमानों को ही ठीक करने में जो सो उनके दीनदार, उनके आलिम तबके का वक्त खत्म हो जाता है, तो फिर गैर मुस्लिमों के तरफ जो और लोग हैं उनको जो सो दीन की तबलीग करना, उनको दीन की दावत देना, उनको नेकी की तरफ बुलाना, उनको बुराई से रोकना, ये मिशन पर कब कर पाएंगे? और जब तक कि हम ये मिशन पर कायम नहीं हो पाएंगे, हम खैर उम्मत बनने की जो सो लायक नहीं हो सकते हैं। और जब तक कि हम इस मिशन को नहीं लेके चलेंगे, हम जैसे अल्लाह ताला ने कहा ना, वही लोग कामयाब है, तो फिर कामयाब होने का भी जो सो ख्याल छोड़ देना पड़ेगा। तो हमको चाहिए कि ये हम अपनी जिम्मेदारी को समझे। अल्लाह ताला ने जिस जिम्मेदारी को, जो ताज हमारे सरों के ऊपर रखा है, जो एक हमको जो सो खैर उम्मा होने का जो सो एक फजीलत अता फरमाई है, और ये फजीलत सिर्फ महज जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने से नहीं है। जब आप पूरे उसके पूरे तकाज़ों के ऊपर पूरे आएंगे, तब जाके तुमको खैर उम्मत कहा जाएगा। और जब खैर उम्मत कहा जाएगा तो फिर वो फजीलत भी अता फरमाएगा। तो होने के लिए फिर इंसानों को अपने अमाल को दुरुस्त करने की जरूरत है। सबसे पहले तो अपने ईमान को दुरुस्त करें, अपने अकायद को दुरुस्त कर लें, हमारे अमाल में से जो सब बिदात को दूर करें, शिर्क को दूर करें, फिर साथ में जो सो लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं, लोगों को नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकते रहें। अब ये नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना हर लेवल पे हो सकता है। अगर आप एक अकेले आप अपने घर के घर के खानदान के बड़े हैं तो आप अपने घर में शुरुआत करें पहले। उसके बाद अगर आपका अल्लाह ने और आपको ताकत समझ दी रखी है तो अपने बड़े एक्सटेंडेड खानदान में, फिर उसके बाद अपने महल्ले में, फिर उसी तरीके से जो मस्जिद के इमाम होंगे, मस्जिद के खतीब वगैरह होंगे, उनकी जिम्मेदारी क्या होगी कि पूरे महल्ले के लोगों को जो सो नेकी की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना। उसी तरीके से जैसे उसके बाद इस तरीके से बढ़ता जाएगा। कुछ लोगों ने क्या किया है कि अपने आप को, अपने घर वालों को तो छोड़ दिया है और वो जाके दूसरे महलों में, दूसरे शहरों में, दूसरे बस्तियों में, बल्कि लोग तो दूसरे मुल्कों में सफर करके जाते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को दीन की तरफ बुलाना चाह रहे हैं। जबकि खुद हाल क्या होगा कि उनके घर के अंदर उनके बीवी बच्चों का हाल ये होगा कि वो दीन से दूर होंगे। तो ये तरीका नहीं है। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी किसकी है? जैसे कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को आग से बचाओ। तो पता क्या चला, सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली फिक्र हमको अपने आप की होनी चाहिए, फिर उसके बाद अपने घर वालों की होनी चाहिए। अपने घर वालों में भी जो सबसे ज्यादा आपके करीब है, आपके बीवी बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, ये सबसे पहले करीब है। फिर उसके बाद जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो होंगे, फिर महल्ले में पड़ोसी और रिश्तेदार, इस तरीके से होगा। अब लोग कुछ क्या करते हैं कि दीन की खिदमत करना चाहते हैं, दीन की तबलीग करना चाहते हैं, तो अपने घर को तो छोड़ेंगे, अपने घर के, अपने महल्ले की मस्जिद को छोड़कर दूसरे महलों की मस्जिदों में जाएंगे, या दूसरे शहरों में जाएंगे, दूसरे
से गांव में जाएंगे, खुद मशक्कत उठाएंगे और परेशान होंगे और कारोबार को छोड़ेंगे और समझते हैं कि बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं, तो क्या आपके महल्ले में, क्या आपके घर में, क्या आपके खानदान में सब ईमान ला चुके, सब जो सब मुकम्मल पक्के हो गए? क्या आपने समझा कि अब हमारी जिम्मेदारी इनसे खत्म हो गई, अब हम बाहर जाएं? जबकि देखा जाए तो खुद उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को बहुत जरूरत होती होगी। तो बहरहाल इंसानों को चाहिए अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें कि जिसकी जो जिम्मेदारी सबसे पहली है उसको जिम्मेदारी को निभाएं। हाँ, उसके बाद जब वो पूरे ठीक हो जाएं या बहुत हद तक ठीक हो जाए तो फिर एक्सटेंड होती जाएगी जिम्मेदारी। तो ये हमारा फरीजा है, हमको करने की जरूरत है। और अल्लाह ताला आगे क्या करें, अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो उनके लिए बेहतर होता। उनमें से जो सो कुछ तो है जो ईमान लाते हैं, लेकिन अक्सर जो है फासिक है। लन यज़ुर्रुकुम, हरगिज वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सकेंगे, इल्ला अज़न, सिवाय थोड़ा बहुत सताने के। व इन तुक़ातिलूकुम, और अगर वो तुम्हारे से खिताल करेंगे यानी आपस में सामने सामने लड़ाई करने आएंगे, युवल्लुकुम अदबारा, वो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, सुम्मा ला युनसरून, और उनकी जो सो मदद ना की जाएगी। यानी ये कुफार और मुशरिकीन के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो सो तुमको सिवाय थोड़ी बहुत तकलीफ देने के, तुम्हारे को तो ईजा पहुंचाने के, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। यानी ईमान वालों को अल्लाह ताला दिलासा देना चाहते हैं, उनको सब्र हिम्मत दिलाना चाहते हैं कि ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, तुम फिक्र ना करो, ये मुशरिक और कुफार जो है ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, सिवाय ये कि तुम्हें थोड़ा बहुत सताना और थोड़ा ईजा पहुंचाना, तकलीफ देना। और अगर वो तुम्हारे से आमने सामने की अगर लड़ाई होगी तो पीठ फेर के भाग जाएंगे और उनकी हरगिज मदद ना की जाएगी। ये खास तौर पे जब जंग बदर और उस वक्त में जब मुसलमानों को जब कुफार के साथ आमना सामना होना था, उस वक्त में ये जिक्र किया जा रहा। क्यों? कि मुसलमानों को अल्लाह ताला हिम्मत दिलाना चाह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुफार जो है वो हकीकत में ईमान से महरूम होते हैं, तो बुज़दिल होते हैं और वो ज़ाहिरी तौर पर तुमको तकलीफ तो दे सकते हैं, लेकिन जब जंग के मैदान में आमने सामने की लड़ाई होगी तो तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे, वो तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे और उनकी मदद भी नहीं की जाएगी। जबकि इसके बरक्स क्या है, अल्लाह ताला जो सो मुसलमानों की, ईमान वालों की मदद का वादा किया है, और ईमान वालों को जो सो अल्लाह ताला ने कहा कि अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, हकीकत में तुम ही कामयाब होगे, शर्त क्या है कि तुम ईमान वाले हो। जब मुसलमान सच्चे और पक्के ईमान वाले हो जाएंगे तो यकीनन ईमान वालों के ही कामयाब होंगे, वही कामयाब रहेंगे, वही गालिब रहेंगे। आज भी 1400 साल पहले भी और रहती दुनिया तक भी अल्लाह का वही कानून है, यही कुछ है। आज हम परेशान हैं, हम जो सो घबराए हुए हैं, मुसलमानों के अतराफ से जो सो मुसलमानों के दुश्मन जो सो हमको इतनी जो सो इस तरीके से घेरे हुए हैं, इस तरीके से हमको परेशान कर रहे हैं, इस तरीके से हमको डरा रहे हैं जैसे कि हमारा वजूद खत्म कर देंगे, हमको जो सो सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। इस तरीके से हमको डराया जा रहा है, इस तरीके से हमको धमकाया जा रहा है, और हमारे ईमान की कमजोरी है जिस वजह से हम उनके रौब में आ जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर भी अल्लाह ताला जो कह रहे हैं, ये आयत आज हमारे ऊपर भी फिट होती है कि क्या है कि घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिवाय थोड़ा बहुत ईजा पहुंचाने के, थोड़ा बहुत तकलीफ देने के, तुमको ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तुम्हारे सामने आमने सामने की लड़ाई होगी तो ये तो पीठ फिर के भाग जाएंगे और इनकी मदद भी नहीं की जाएगी। जबकि मुसलमानों का हाल क्या है कि मुसलमान हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है और हर हाल में उसके लिए कामयाबी है। अगर उसको जो सो कोई अल्लाह के रास्ते में दीन के वजह से उसके पैर में कोई कांटा भी चुभता है तो उस पर अल्लाह ताला उसको अजर देने वाला है। तो हमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर हम, लेकिन शर्त क्या है, जब हम सच्चे और पक्के मोमिन बन जाएंगे। अगर ईमान नहीं है और ईमान की वजह से हम जो सो जाहिरी तौर पर तो वो हमको मुसलमान समझकर हमको तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन हकीकत हालत क्या है कि हम ईमान, अल्लाह के पास हमारा ईमान का कोई शुमार ही नहीं है, तो अंदाजा करेंगे क्या हाल होगा। यानी हमारे दाढ़ियों को देखकर, हमारे बुरखों को देखकर, हमारे जैसे चेहरों को देखकर दुश्मन तो हमको समझ रहा है कि ईमान वाला है, मुसलमान है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक हमारे हाल इतना बुरा है, हमारे अकायद इतने गंदे हैं, हमारे जो सो आमाल इतने बुरे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला के लिस्ट में जो सो हमारे, हम मुसलमानों में हमारा शुमार ना हो। तो इधर जो सो दुश्मन हमको मुसलमान समझ के ईजा पहुंचा रहा है और उधर अल्लाह के नज़दीक हमारा ईमान वालों में लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो दोनों तरफ से हम चले गए। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम यकीनन ईमान में मजबूत है, ईमान में पुख्ता है और ईमान के अंदर जो सो मजबूत है, तो अल्लाह की मदद भी हमारे पास आएगी और हर हाल में हम कामयाब है। अगर दुनिया में सताए गए, परेशान किए गए, ईजा पहुंचाए गए, तो इस पर हमको अजर है। और उसके बाद में अगर हमारा सामना भी होगा, आमना सामने का मुकाबला होगा, तो कभी कुफ्फार हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन आज हमको पता है कि मुसलमानों के साथ ये हाल है कि मुसलमानों के साथ वो आमने सामने का मुकाबला तो नहीं करते हैं, पीछे से वार करते हैं, पीछे से ईजा पहुंचाते हैं,
तकलीफें देते हैं, तो ये सताने के सिवा कुछ नहीं कर सकते वो, और अल्लाह ताला उनकी हरगिज़ मदद नहीं करता है। अल्लाह ताला तो हमारी मदद करने पर कादिर है, और अल्लाह ताला ने वादा किया है मोमिनों की मदद करने का। और अल्लाह ताला ने जिस तरीके से 313 को बदर में जो सो 1000 के ऊपर जो सो कामयाबी अता फरमाई, उनको उनकी मदद की, आज भी अल्लाह ताला मुसलमानों जो कमज़ोर है, बेबस है, परेशान है, उनकी मदद करने पर कादिर है। शर्त यह है कि हम अपने ईमानों का जायज़ा लें, हम अपने ईमानों को दुरुस्त कर लें, अल्लाह पर पूरी तरीके से तवक्कुल और भरोसा करें, और हमारे बस में जो कुछ है करते रहें। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के धर के बैठे रहें और हम ये करें कि अल्लाह ताला की मदद आएगी, नहीं। हमारे अंदर जो कुछ है, हम जो कुछ कर सकते हैं वो करते रहें, फिर अपने ईमानों को मजबूत करें, अल्लाह पर तवक्कुल करें, फिर उसके बाद जो कुछ हालात होंगे यकीनन अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और हमको कामयाब करेगा। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु, चस्पा कर दी गई है उनके ऊपर जिल्लत, ऐनमा सुखिफू, जहां कहीं भी वो पाए जाए, इल्ला, सिवा ये के बिहब्लिम मिनल्लाहि, कि वो पनाह में आ जाए अल्लाह की, व हब्लिम मिनन्नासी, या फिर वो पनाह में आ जाए लोगों के, वो बाऊ, और वो लौटे बेगज़ब मिनल्लाहि, अल्लाह के गज़ब के साथ, वो ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कनतु, और उनके ऊपर चस्पा कर दी गई, उनके ऊपर डाल दी गई है मोहताजी को, ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए कि उन्होंने कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाहि, वो थे कुफ्र करते अल्लाह की आयतों का, वो यख्तुलून अम्बिया, और वो कत्ल करते थे अम्बिया को बिगैर हक़िन, ना हक तौर पर, ज़ालिका बिमा आसौ, ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की, वकानु यातदून, और वो थे हद से बढ़ जाने वाले। यानी उनके ऊपर मोहताजी को डाल दी गई है, उनके ऊपर जिल्लत को डाल दी गई है, जहां कहीं भी वो, सिवा ये कि वो अल्लाह के पनाह में आ जाए या लोगों के पनाह में आ जाए, और वो लौटे अल्लाह के गजब के साथ, इस वजह से कि जो सो और उनके ऊपर जो सो मोहताजी को डाल दी गई है, और ये इस वजह से है कि वो जो सो अल्लाह की आयतों का कुफ्र इनकार करते थे, कुफ्र करते थे, और वो अम्बिया को जो सो नाहक तौर पर कत्ल करते थे, और ये जो सो ये इस वजह से भी है कि उन्होंने नाफरमानी की, और वो थे हद से बढ़ जाने वाले। ये खास तौर पे यहूद और नसारा के बारे में है, खास तौर पे यहूदी जो थे, उन लोगों ने जो सो जो पहले अम्बिया का कत्ल किया, लोगों को नाहक कत्ल करते रहे, और जो लोग ईमान की तरफ उनको बुलाते थे, उनको ईजा पहुंचाते थे, उनको तकलीफ देते थे, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि जहां कहीं भी वो होंगे तो उनको जो पर जिल्लत और मोहताजी को डाल दिया गया, या अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर मार है। और देखें आज भी यही हाल है, आज भी अगरचे कि वो मुसलमानों को ईजा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन दर हकीकत में देखा जाए तो वो जलील ख्वार ही है। वो अगरचे कि उनके पास ताकत होने की वजह से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, मुसलमानों को ईजा पहुंचा रहे हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर लानत है, अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर जो सो जिल्लत है, जिसके वजह से वो जो सो चाहे जितनी अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करते हैं, दर हकीकत में वो उतने ही ज्यादा घबराए हुए हैं, उतनी ही ज्यादा परेशान है मुसलमानों की वजह से, क्योंकि अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर अजाब है। तो बहरहाल ये वही कहा जा रहा कि उनके जो गुनाह और गलतियों की वजह से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ये लानत और ये मोहताजी और ये जिल्लत को डाल दिया है, इस वजह से कि वो जो सो अम्बिया को कत्ल करते थे, अल्लाह की आयतों को इनकार करते थे, और वो थे ही हद से बढ़ जाने वाले। इसका मतलब क्या है कि हमको इस तरीके से नहीं होना है, हमको जो सो ना अल्लाह की आयतों का इनकार करना है, ना हद से बढ़ना है, बल्कि अल्लाह के सामने हमेशा जो सो आजिज़ी और उनकी सारी के साथ रहना चाहिए। लैसु सवाअन, नहीं है बराबर, मिन अहले किताबी, अहले किताब में से, उम्मतुन, एक जमात, खाइमतुन, कायम है, यतलूना आयातिल्लाही, वो पढ़ते हैं अल्लाह की आयतों को, आना अल्लैली, रात के औकात में, वहुम यस्जुदून, और वो सजदा भी करते हैं। यानी अक्सरियत, जो पहले जो बयान किया गया था वो अक्सरियत के बारे में था, लेकिन फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सब बराबर नहीं है, अहले किताब में से सब बराबर नहीं है, उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कायम है ईमान के ऊपर जो वो कायम है, और वो अल्लाह की आयतों को पढ़ते हैं रातों के हिस्से में, और वो सजदा भी करते हैं। यानी इससे मुराद वो लोग हैं जो अहले किताब में से ईमान ला चुके थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो उन लोगों की तारीफ की जा रही है कि अहले किताब में से सब के सब वैसे नहीं है, कुछ लोग तो है जो ईमान भी ले आते हैं, वो जो सो सही तरीके से ईमान दीन पर कायम है, और वो जो सो अल्लाह की आयतों को रातों में जो सो उठ कर तहज्जुद पढ़ते हैं, और जो सो सजदे करते हैं, यानी नमाजों की भी पाबंदी करते हैं। युमिनूना बिल्लाही, वो ईमान रखते हैं अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वो यामुरूना, और वो हुक्म करते हैं, बिल मारूफी, अच्छाई का, नेकी का, वो यनहौना अनिल मुनकरी, और बुराई से रोकते हैं।
वो युसारिऊना, और वो जल्दी करते हैं, दौड़ते हैं, फिल खैराती, नेकियों की तरफ, वो उलाइका, और यही लोग हैं, मिनस सालिहीन, नेकोकारों में से। देखें उनकी सिफतें, और अल्लाह ताला ये बयान कर रहे हैं कि वो ईमान ले आते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और वो जो सो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, और ये कि वो जल्दी करते हैं नेकियों की तरफ, यानी भलाई के तरफ, नेकी के कामों में सबखत करते हैं, और यही लोग हैं जो नेकोकार हैं। तो पता क्या चला, ना सिर्फ ये कि अल्लाह पर ईमान ले आए वो, बल्कि ईमान लाने के बाद जो सो और अल्लाह पर और उसके आखिरत पर ईमान ले आए, लाने के बाद खुद भी जो सो नेकी करते हैं, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हैं, खुद भी बुराई से रुके रहते हैं, लोगों को बुराई से रोकते हैं, और वो जो सो नेकियों की तरफ सबखत करते हैं। ये है ईमान वालों की जो सो सिफत के जो सो सुस्ती और काहली नहीं करते, बल्कि जहां कहीं भी कोई नेकी करने का उनको मौका मिलता है तो उसके लिए लपकते हैं, जल्दी करते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं है, अगले लम्हे हो सकता है शैतान आपको वरगला दे, उस नेकी से आपको महरूम कर दे, या हो सकता है अगले लम्हे, अगले वक्त में जो सो आप मसरूफ हो जाएं, या हो सकता है आपके पास वक्त ना मिले, या आपको जो सो कोई और मशगूलियत हो जा सकती है। तो इसीलिए जब कभी नेकी का मौका मिले तो फौरन कर गुजरना चाहिए। वमा यफ़अलु, और जो कुछ वो करते हैं, मिन खैरिन, कोई भलाई, कोई नेकी, फलन युकफरूहु, बस उसको यानी उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी। वल्लाहु, और अल्लाह, अलीमुम बिल मुत्तकीन, अच्छी तरीके से जानता है मुत्तकियों को। यानी जो कुछ अहले किताब में से जो लोग जो भी नेकियां करते हैं ना, ईमान लाने के बाद जो कुछ वो नेकियां करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी जो सो नेकियों को जो सो उनकी नाकदरी की जाएगी, उनके नेकियों का, उनके नेक अमाल का कोई नाकदरी नहीं की जाएगी। और अल्लाह ताला तो इल्म वाला है, और जो सो अल्लाह ताला जानता है परहेजगारों को। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, लन तुगनिया अन्हुम, हरगिज काम नहीं आएगा उनसे, अमवालुहुम, उनके माल, वला औलादुहुम, और ना ही उनकी औलाद, मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी। व उलाइका, और यही लोग हैं, अस्हाबुन नारी, आग वाले, आग के साथी, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। यानी वो बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, उनको उनके माल और उनकी औलाद कुछ काम नहीं आएंगे, कुछ फायदा नहीं देंगे अल्लाह के मुकाबले में, यानी अल्लाह के सामने ना उनका माल ना उनकी औलाद कोई फायदा देंगे। यानी क़यामत में जब अल्लाह ताला हिसाब किताब करने होगा, उस वक्त में ना उनकी माल और ना तो उनकी औलाद उनके कोई काम आ सकेंगे अल्लाह के मुकाबले में, जब अल्लाह ताला हिसाब किताब कर रहा होगा, अल्लाह ताला जब फैसला कर रहा होगा। और यही लोग हैं दोजख वाले, यानी असहाबुन नार, यानी दोजख के साथी, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला, यहाँ पर हम रुकते हैं क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है। आगे इंशाल्लाह अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे। पता नहीं आज पिछले कल से और आज भी जो सो साथियों का कुछ अटेंडेंस कम है, क्या वजह मालूम नहीं। साथियों को गुजारिश करता हूँ मैं कि जो अपने दूसरे साथी जो पीछे रह गए हैं, उन लोगों को बुलाने की कोशिश करें, दावत दें कि वो दोबारा ज्वाइन करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।